कोयला कंपनियों से झारखंड को मिलेंगे हजारों करोड़। नीति आयोग रॉयल्टी दिलाने पर हुआ सहमत। झारखंड में कोयला कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही जमीन के एवज में राज्य सरकार को हजारों करोड़ रुपए मिल सकते हैं। नीति आयोग ने राज्य सरकार और कोल कंपनियों के अधिकारियों की संयुक्त कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद बकाया राशि दिलाने का भरोसा दिलाया है। हालांकि आयोग ने यह साफ कर दिया है कि कोयला कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही जमीन के बदले व्यवसायिक कार्य के लिए तय राशि नहीं दी जाएगी। जमीन के एवज में कृषि कार्य में उपयोग के लिए निर्धारित राशि राज्य को दी जाएगी। जून 2020 में केंद्रीय कोयला मंत्री के साथ हुई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बैठक के बाद कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने राज्य के 12 जिलों में कोयला कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही जमीन का सर्वे रिपोर्ट 85% पूरी कर ली है। नीति आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को कमेटी की रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। 53,000 एकड़ गैर मजरूआ भूमि का हो रहा उपयोग। राज्य सरकार ने झारखंड में काम करने वाली कोयला कंपनियों पर 32,734 करोड़ रुपए बकाया होने का दावा किया है। राज्य सरकार द्वारा यह दावा कॉमन काज मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया गया है। कोर्ट के नोटिस के बाद कोयला कंपनियों बकाया राशि नहीं चुका रही है। राज्य में कोयला कंपनियों के नियंत्रण में 63,6425 एकड़ गैर मजरूआ भूमि है। खनन या अन्य कार्य के करने के लिए एवज में कंपनियां राज्य सरकार को गैर मजरूआ जमीन के विरुद्ध सलामी भूमि का मूल्य, लगान, रेट और सेस का भुगतान नहीं कर रही है। खान खदानों के राष्ट्रीयकरण के समय कोयला कंपनियों को वर्ष 1973 में कोल बोरिंग एक्ट CBA के तहत जमीन दी गई थी। कोयला कंपनियों ने अधिग्रहित की गई रेती भूमि के अलावा उसके पास भी गैर मजरूआ भूमि जमीन पर भी खनन किया। कंपनियों द्वारा उस समय संबंधित अंचलों व उपायुक्त कार्यालयों में सामान्य आवेदन देकर केवल औपचारिकता पूरी की गई। गैर मजरूआ जमीन की बंदोबस्ती के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति तक नहीं ली गई। जमीन की बंदोबस्ती के एवज में राज्य सरकार भूमि का मूल्य सलामी लेती है। सलामी का 5% लगान के रूप में देय होता है। इसके अलावा 145% शेष वसूली का प्रावधान है। संबंधित कंपनियों द्वारा जमीन के स्थायी उपयोग की स्थिति में रेट 5 की जगह 25% हो जाता है। फिर उस पर 145% शेष लगता है। उसी फॉर्मूले के तहत कोयला कंपनियों पर करीब 33,000 करोड़ रुपए का बकाया है। इस राशि का आंकलन वर्ष 2009 तक हुई भूमि अधिग्रहण से किया गया है। अन्य कंपनियों पर भी बकाया 1800 करोड़। राज्य में कोल कंपनियों के अलावा अन्य कार्य कर रही कंपनियां पर भी लगभग 1900 करोड़ रुपए का बकाया है। सेल और DVC जैसी खनन कंपनियां राज्य को कुल 1896 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं कर रही है। राज्य सरकार द्वारा नीति आयोग से उक्त राशि दिलाने में ही सहायता करने का आग्रह किया गया है। दोनों ही कंपनियां नोटिस के बाद भी राज्य को बकाया राशि भुगतान नहीं कर रही हैं। धन्यवाद।